मुक्तेश्वरानंद जी को अरुणाचल प्रदेश में क्यों नहीं घुसने दिया गया और क्यों जो है एयरपोर्ट पे उन्हें रोक दिया गया। कुछ छात्रों के बयान से, कुछ छात्रों के जवाब से एयरपोर्ट पे उनको रोक दिया गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब मंच पर और फेसबुक प्रोफाइल युवा संदेश पर। साथियों, मैं बात करूंगा अभी मुक्तेश्वरानंद जी को, जो इन दिनों जो है गौ रक्षा के लिए गौ ध्वज अयोध्या में फहराने के बाद तमाम प्रत्येक राज्यों में भ्रमण कर रहे हैं, ताकि जो है गौ रक्षा हो सके और गायों की जितनी हत्या हो रही है, उनके जो बीफ बिक रहे हैं, निर्यात हो रहे, उस पर कहीं ना कहीं कड़ा कानून आए और उस पर रोक लगे। और इसलिए जो हर राज्य में जा कर के वो गौ ध्वज फहरा रहे हैं। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि इसका कड़ा विरोध भी हो रहा है। जी हाँ, कड़ा विरोध हो रहा है। लखनऊ जब पहुंचे थे अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने, तो योगी आदित्यनाथ को बहुत ही खरी खोटी उन्होंने सुनाई थी और कहा था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक महंत है, उसके बावजूद भी गौ हत्या नहीं रुक रही है और बड़ा निर्यातक है उत्तर प्रदेश में। गौ हत्या बहुत हो रही है और निर्यात भी हो रहा है, जिसपे एक कड़ा कानून होना चाहिए। और हिंदू होने पर भी कई सारे उन्होंने सवाल उठाए। तो कहते कि अगर हिंदू हैं तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, गौ हमारी माता है। अब सुनिए आगे क्या हुआ। अब वो पहुंचे अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश जैसे ही पहुंचे, उन्हें एयरपोर्ट पे ही अधिकारियों ने रोक लिया साफ तौर से। अब अभी मुक्तेश्वरानंद जी कहा कि भैया मुझे क्यों रोके हैं, मैंने क्या किया है ऐसा कुछ, मैं तो सिर्फ गौ ध्वज फहराने आ रहा हूँ और कहीं ना कहीं मेरा ये मकसद है कि कहीं ना कहीं गायों की जो हत्या वो कम हो। लेकिन बात सामने है कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ छात्र थे जिन्होंने कड़ा विरोध किया और कहा कि गाय आपके लिए माता होगी, लेकिन हमारे लिए वो जानवर है। हम तो भाई बीफ खाएंगे, गाय खाएंगे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको रोकना है तो उत्तर प्रदेश में रुकिए, जो बड़ा निर्यातक है बीफ का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आइए, आप जो है एयरपोर्ट से ही वापस चले जाइए, आने की ज़रूरत नहीं है। अधिकारियों के बीच वो बैठे और साफ तौर से अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि भैया मैं एक नागरिक हूँ, मैं किसी भी राज्य में जा सकता हूँ, मुझे क्यों रोका जा रहा है। मैंने तो किसी पर टिप्पणी भी नहीं कही, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मैंने किसी पे कोई किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की। मेरा मानना है कि गौ हत्या पर कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं तमाम राज्यों में जा रहा हूँ। अब वही नहीं, नागालैंड में भी कड़ा विरोध हुआ। नागालैंड में तो बीजेपी के एक नेता ने साफ तौर से मना कर दिया कि नागालैंड में आपको आना ही नहीं है, घुसने ही नहीं देंगे। सोचिए, अभी मुक्तेश्वरानंद जो है तमाम जगह जा रहे हैं और कहीं ना कहीं गौ हत्या ना हो उस पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें ना हो। इसीलिए गौ प्रतिष्ठा आंदोलन उन्होंने छेड़ा है, जो अभी काफ़ी अक्टूबर तक अभी चलेगा। 26 अक्टूबर तक ये चलेगा। शुरुआत हो चुकी है 26 सितंबर से 26 अक्टूबर, पूरे एक महीने तक ये चलेगा और अलग अलग राज्यों में जाएगा। तो सोचिए जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई जो है कि गौ हत्या पर रोक लगनी चाहिए, बीफ पर कहीं ना कहीं तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर रोक लगनी चाहिए? तो ये तमाम चीज़ें हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। लेकिन इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, एक महंत जो है इस तरह का आंदोलन लेके चल रहा है, उसका क्या कुछ मोटो है वो तो आप लोग समझ गए हैं कि किसी प्रकार से गौ हत्या जो है रुकनी चाहिए।